तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे दिस इज जोड़ीज फॉन, यानी यह जोड़ी का मृग शावक है। किसने लिखा है? यस, ये स्टोरी लिखी है मौज़ोई कैनन रॉलिंग्स ने। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जोड़ीज डिसीजन। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जोड़ी ने क्या निर्णय लिया था। उसने कहा था मिलवील, ये जो झाड़ियाँ हैं ये घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, घनी है, यानी घोड़ा इनमें आगे नहीं जा सकता। तो आप क्या कीजिए, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। ठीक है, तो जोड़ी वहीं उतर जाता है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जोड़ी उस मृग शावक को ढूंढ पाता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लॉन्ग, इतना लंबा, यानी हमने लास्ट वीडियो में जाना था मिलवील ने क्या कहा था जोड़ी से। उन्होंने कहा था कि एक जो लंबा सा किसका पेड़ था, यस पाइन ट्री जो है, चीड़ का जो वृक्ष है, ये तुम्हारे लिए एक दिशा सूचक का काम करेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं सो लॉन्ग, इतना लंबा, सो लॉन्ग, हाँ इतना लंबा। मिलवील आई एम मोबिलाइज्ड, तो वो क्या कहता है कि मैं कृतज्ञ हूँ। He waited for the sound of the hooves to end। अब जो he यूज़ किया गया जोड़ी के लिए, अब जोड़ी इस बात का इंतज़ार करता है कि hooves क्या नहीं, जो घोड़े के जो टाप होते हैं ना, खुर, उनकी आवाज़ जो है ख़त्म हो रही है या नहीं। कहने का मतलब है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि मिलवील उसको वहाँ छोड़कर पीछे गए हैं या नहीं। तो जब तक उसको आवाज़ आनी बंद नहीं हो जाती तब तक वो वही इंतज़ार करता है। देन कट टू द राइट, फिर राइट साइड की तरफ मुड़ जाता है। द स्कर्व वॉज स्टिल, झाड़ियाँ हैं बिल्कुल शांत है। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ इसी बात की आवाज़ आ रही थी बच्चों की जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था तो उसके पैरों के नीचे आकर जो टहनियाँ टूट रही थी, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आ रही थी। ही वॉन्डर्ड, वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हुआ, परेशान हुआ। फॉर एन इंस्टेंट, एक मोमेंट के लिए, यानी एक क्षण के लिए उसको ऐसा लगा इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि कहीं उसने गलत दिशा तो नहीं पकड़ ली है, यानी कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। कौन? जोड़ी। देन अ बुज़र्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, फिर क्या होता बच्चों, एकदम से एक गिद्ध जो है उसके सामने आता है। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में क्या करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, तो वो क्या करता है जोड़ी, ठीक है, उस जगह को छोड़ के जो साफ सुथरी जगह थी, ओक के जो पेड़ है, शाहबलूत के जो पेड़ है, उसके नीचे आकर वो खड़ा हो जाता है। कौन? जोड़ी। Buzzards sat in a circle around the carcass of the dove। अब जो buzzards हैं, जो भी गिद्ध है बच्चों, वो कहाँ बैठे हैं, वो जो कंकाल था किसका, उस मादा हिरन का जो कंकाल था उसके चारों तरफ सर्कल में बैठे हैं, एक गोले में बैठे हुए हैं। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स, और वो उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन घुमाई, ठीक है, अपनी पतली पतली गर्दन घुमाई। एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी तरफ फुफकार लगाई। किसकी तरफ बच्चों? जोड़ी की तरफ। ही थ्रू हिज बाव एट दैम, वो क्या करता है, बाव यानी एक बड़ी टहनी, वो उसके हाथ में जो बड़ी टहनी रहती है उसकी तरफ फेंक देता है। ठीक है, एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, वो क्या करते हैं, अपनी जो लंबी और जो पतली सी गर्दन है उसको हिलाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, जोड़ी की तरफ हिस्टे ने फुफकारते हैं। तो जोड़ी क्या करता है, उसके पास एक जो बड़ी सी टहनी है वो फेंक देता है उनकी तरफ। तो जो वो गिद्ध है बच्चों, वो क्या होते हैं, पास वाले पेड़ में जाकर बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, अब जो सैंड है बच्चों, है ना, द सैंड शोड, जो मिट्टी है, उस मिट्टी पर लार्ज कैट प्रिंट्स मतलब हो गया शेर के पंजों के निशान बने हुए हैं। बट द बिग कैट्स, यहाँ पे बिग कैट्स यूज़ किया गया है शेर के लिए, लायन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, बिग कैट्स यानी लायन के लिए यूज़ किया गया। तो जो लाइन है, ठीक है, उनके जो निशान है पैरों के, ठीक है, वो वहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन जो शेर हैं वो हमेशा क्या करते हैं, फ्रेश जो है ना, फ्रेश ही मांस खाते हैं वो, ठीक है। तो एंड दे हैड लेफ्ट द डव टू द कैरियन बर्ड्स, अब उन्होंने क्या किया है, उस डव का जो कंकाल था वो इन पक्षियों के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, जो मरा मांस खाने वाले जो पक्षी हैं उनके लिए वो छोड़ गए हैं। आगे चलते हैं। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, अब वो क्या करता है, उस जगह से घास हटाता है जहाँ पर उसने क्या देखा था, वो मृग शावक देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बीते हुए कल की ही बात थी।
द फॉन वॉज नॉट देयर, वो मृग शावक वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, वो जो भी एरिया साफ किया था वो चारों तरफ उसके चक्कर लगाता है, लगाया उसने चक्कर, है ना। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। नो साइन, कोई भी उसको ऐसा सिग्नल नहीं दिखा था कि जहाँ से उसको पता चले कि फॉन यहाँ पे है, ठीक है। द बजर्स क्लैक्ट देयर विंग्स, और जो गिद्ध है बच्चों वो क्या कर रहे हैं, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अपना काम करने के लिए वो अधीर हो रहे हैं। कहने का मतलब है वो जो मादा हिरन का जो कंकाल था, ठीक है, उसके पास आने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। He returned to the spot where the fawn had emerged, वो उसी जगह बच्चों वापस आता है जहाँ पे उसने उस मृग शावक को देखा था। And dropped on all fours, ठीक है, और अपने हाथ और पैर ऐसे करके नीचे और देखता है, इन दोनों को टिका लेता है, अपने दोनों हाथ टिका लेता है, अपने दोनों पैर नीचे टिका लेता है। Studying the sand फॉर द स्मॉल होप फ्रेंड्स, वो उस मिट्टी पे निशान देखता है कि कोई निशान है या नहीं। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, लेकिन जो रात की बारिश थी उसने सारे निशान धो दिए थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बोजर्ड, सिर्फ किसके निशान थे, जो शेर के पंजों के, ठीक है, बिल्ली के पंजों के, और जो गिद्ध है उनके पंजों के निशान के अलावा जो और निशान बने हुए थे वो सारे वहाँ पर धुल गए थे। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward, एकदम से उसके सामने क्या हुई बच्चों, एक आवाज़ सी हुई, तो वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, startled यानी बहुत ज़्यादा विस्मित हो गया, और वो पीछे मुड़ा, उसने पीछे मुड़कर देखा, ठीक है। जब उसके सामने आवाज़ हुई तो वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विस्मित हो गया और एकदम से लड़खड़ा कर उसने क्या देखा, पीछे की तरफ देखा। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, अब उसको क्या मिल गया था बच्चों, वो मृग शावक। तो उस मृग शावक ने क्या किया, अपने फेस को ऊपर उठाया उसकी तरफ। इट टर्न्ड इट्स हेड विद द वाइड, उसने अपनी गर्दन उठाई, वॉन्डरिंग मोशन एंड शोक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और अपनी लिक्विड आइज यानी उसकी आंखों में पानी था बच्चों, तो क्या करता है, उसकी तरफ वो टकटकी लगाकर देख रहा होता है। इट वॉज क्वेरिंग, और वो कांप रहा था, कौन, वो मृग शावक। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और उसने ना तो वहाँ से भागने की कोशिश की और ना ही वो चलने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, अब जोडी को बच्चों विश्वास ही नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो फ़ोन जो है वो मृग शावक उसको मिल गया, तो वो क्या करता, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, उसको विश्वास नहीं होता कि मैं आगे बढ़ूँ या नहीं। He whispered, "It is me." वो बुदबुदाया, जोड़ी बुदबुदाता है, ठीक है, क्या कहता है, इट्स मी, मैं हूँ। The fawn lifted its nose, scenting him, अब वो जो मृग शावक है बच्चों वो अपनी नाक क्या करता है, लिफ्टेड उठाता है और उसको सूंघता है। He reached out one hand and laid it on the soft neck, जोड़ी क्या करता है, अपना एक हाथ उठाता है, ठीक है, और उसकी जो सॉफ्ट नेक, उसकी जो क्या कोमल गर्दन है उस पर क्या करता है, ऐसे करता है, ठीक है, उस पर उसको सहलाता है, किसको, उस बच्चे को सहलाता है। द टच मैड हिम डिलीरियस, और वो जो टच है उसको, जब वो सॉफ्ट नेक, उसकी जो कोमल सी गर्दन है उस पर हाथ ऐसे सहलाता है तो जोड़ी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, ठीक है, जैसा कि हमने जाना था बच्चों की जोड़ी ने क्या किया था, जोड़ी ने अपने दोनों हाथ और पैर नीचे टिका के वो बहुत ध्यान से देख रहा था कि ऐसा कोई निशान उसको दिख जाए कि वो जो फ़ोन है वो यहाँ पर था या नहीं। तो इसी पोजीशन में वो क्या करता है बच्चों, एक हाथ बाहर निकालता है और पहले तो उस जो मृग शावक है उसकी जो कोमल सी गर्दन है उस पर क्या करता है, अपना हाथ सहलाता है, फिर वो उसको बहुत क्या लगता है, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाता है। तो इसी पोजीशन में वो क्या करता है, आगे बढ़ता है, कब तक, जब तक वो उसके बगल में यानी बिसाइड यानी उसके पास में ना पहुँच गया हो। He put his arms around his body, अब वो क्या करता है, अपने जो हाथ है उसके शरीर के चारों तरफ करता है, अपनी आर्म्स को, अपनी भुजाओं को, ठीक है, ये देखिए अपनी भुजाओं को उसके चारों तरफ कर लेता है। A light convulsion passed over it but it did not stir, अब बच्चों उसमें क्या होती है, एक हल्की सी सिहरन पैदा होती है लेकिन वो हिला नहीं है, ठीक है, वो नहीं हिला है, कौन, मृग शावक को थोड़ी सी सिहरन सी पैदा होती है लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलता है। देखिए बच्चों फोटो में ये जोड़ी है और ये उसका फ़ोन है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जोड़ी जो है इसको घर ले जाता है या नहीं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, वाई डज जोड़ी डिसमाउंट फ्रॉम द हाउस, ठीक है, अब जोड़ी जो है वो घोड़े से क्यों उतर गया था,
ठीक है, क्यों उतर जाता है वह? ठीक है, वो इसलिए उतर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो अगर वो जोड़ी का फ़ौन जो है वो ऐसे सोचता है जोड़ी कि अगर मृगशावक मर गया होगा तो मैं अपनी निराशा किसको नहीं दिखा सकता, मिलविल को नहीं दिखा सकता, और अगर वो जिंदा है तो हमारी जो मीटिंग है वो इतनी सीक्रेट होने वाली है, इसमें एक रहस्य है और ये बहुत अच्छी होने वाली है, तो मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मैं मिलूंगी बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।